दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव और अरविंद केजरीवाल ने जो कारनामा कर रखा है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है और कारनामा करके गलती को स्वीकार करने के बजाय वो दूसरों पे आरोप मढ़ रहा है। ये अरविंद केजरीवाल का ये कैसा चाल चरित्र और चेहरा है, इससे सभी देशवासियों को अवगत कराने का टाइम आ गया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और अरविंद केजरीवाल एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इस रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने रामायण के एक घटना का जिक्र किया। और वो घटना का जिक्र, ओरिजिनल घटना क्या था कि सीता माता पंचवटी में अपने कुटिया में विश्राम कर रही थी, तभी उसे स्वर्ण मृग दिखा। वो स्वर्ण मृग कोई और नहीं था, मारीच जो था वो स्वर्ण मृग का भेष धारण करके आया था। तो ये है असली घटना कि मारीच ने जो था वो स्वर्ग मृग का रूप धारण करके आया था। लेकिन केजरीवाल जो है कल जो प्रसंग सुना रहा था भरी सभा में, जनता की अदालत में, वो था कि रावण जो है वो स्वर्ण मृग का रूप धारण करके आया था। और ये जब बात बीजेपी वालों ने, उनकी भाषण सुनने के बाद बीजेपी वालों ने जब उठाया इस चीज को, तो बीजेपी ने कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल को अधूरा ज्ञान है, उसे रामायण की जब कोई परिदृश्य या कोई घटना का सही जानकारी नहीं है तो वो तोड़ मरोड़ कर पेश ना करे, और अगर गलती हो गई है तो उस गलती पे केजरीवाल एक लाइन का क्षमा मांग लेता कि हाँ मुझसे त्रुटि हो गया है, ये घटना नहीं था, ऐसा था, वो स्लिप ऑफ टंग था। लेकिन इसके गलती मानने के बजाय केजरीवाल और उसका पूरा टीम बीजेपी के ही पीछे पड़ गया। कह रहा है बीजेपी को रावण से बड़ा प्यार है, बीजेपी रावण के वंशज है, बीजेपी रावण की तरह बिहेव करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। और पूरे सोशल मीडिया पर ये छाया हुआ है, ठीक है ना, आप लोग सब देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आदमी में अहंकार एक बहुत बड़ा चीज होता है और केजरीवाल में अहंकार जो है उसके नसों में कूट कूट कर भरा पड़ा है। और दूसरी बात है केजरीवाल में नशा, केजरीवाल को दोहरा नशा भी घेरे हुए है। एक तो केजरीवाल को सत्ता का नशा है और दूसरा उसे केजरीवाल को शराब का नशा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब से केजरीवाल का इंटरनल सर्वे का रिपोर्ट आया है, जब से केजरीवाल को ये पता चला है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार रहा है, अपनी खुद की सीट हार रहा है, उसका शीश महल चला जाएगा। अब और तो और दिल्ली चुनाव हारने के बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर सीधा पहुंच जाएगा। तो जब से ये सब सारा प्रदृश्य केजरीवाल की आंखों के सामने गुजरा है, केजरीवाल नशे में पूरी तरह से डूब गया है। केजरीवाल दिन रात नशे में रहता है और मुझे तो यहां तक पता चला है कि केजरीवाल नशे की हालत में मनीष सिसोदिया हो, चाहे आतिशी मार्लिना हो, चाहे टिकट ब्लैक या संजय सिंह हो, सबको गाली गलौज करता है। कितनी बार तो केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के बीच में भी लड़ाई हो रखी है, यहां तक मुझे जानकारी मिली है। उन्हीं के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही मुझे फोन करके बताया है। तो केजरीवाल जब से नशे में डूबे हैं, केजरीवाल दो काम करते हैं। एक तो प्रतिदिन आ जाते हैं, एक घोषणा शराब के नशे में कर देते हैं। उन्हें तो लगता है कि दिल्ली के लोग उनकी की गई घोषणाओं के झांसे में आके उन्हें चुनाव जिता देंगे।
और दूसरी बात है कि अंट संट बोलने का चीज। केजरीवाल दारू के नशे में आते हैं, मंच पे चढ़ जाते हैं, लोगों को लगता है कि केजरीवाल सही है, लेकिन केजरीवाल सही नहीं होता है बिल्कुल। वो दारू के नशे में टुल्ल रहता है। और इसी नशे में देखिए, जो प्रसंग जो है, भारत के जो भी सनातनी हैं, बच्चे बच्चे को ये पता है कि मारीच ही स्वर्ण मृग का रूप धारण करके आया था। ऐसा प्रसंग को केजरीवाल जैसा, जो कहता है कि मैं भी हिंदू हूं, हनुमान जी का बचपन से बड़ा भक्त हूं, ऐसा आदमी गलत बोल जाए और उस गलती पर माफी ना मांगे, उल्टा बहस करे, तो समझ लीजिए कि किस लेवल का केजरीवाल दारूबाज हो गया है। और ड्रामेबाज तो था ही पहले। अहंकार केजरीवाल में कूट कूट कर भर गया है। अहंकारी आदमी वो होता है ना, जो किसी के आगे मतलब गलती होने पर भी नहीं झुकता है। वो मरना पसंद करेगा, लेकिन अपनी गलती होने पर भी झुकना पसंद नहीं करेगा। और तो और केजरीवाल में चलो अहंकार है, सत्ता का अहंकार है। उसके जो बाकी हैं, जो ट्विटर पर जो घूमते हैं 2-2 रुपए वाले ट्वीट वाले जो हैं, जो सड़क किनारे केजरीवाल का पर्चा बांटते फिरते हैं, उनको किस बात का अहंकार है पता नहीं। वो कौन से दारू के नशे में है पता नहीं। टिकट ब्लैकिया को राज्यसभा मिला, मुझे समझ में आता है। बाकी और जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं या फिर जो हैं, वो अगर केजरीवाल का डिफेंड कर रहे हैं और उल्टा बीजेपी को इस घटनाक्रम में, जो रामायण वाली जो एपिसोड हुआ है, इसमें बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं, बताइए क्या कोई मतलब कि यकीन कर सकता है क्या कि ये वही केजरीवाल है जो कहता था कि किसी पर, मेरे पार्टी में किसी पर भी आरोप लगा हो तो बता दीजिए, हम उसका टिकट नहीं देंगे। और तो अब तो देखिए सिचुएशन ये आ गया है कि अरविंद केजरीवाल स्वयं जेल में रहकर आए हैं, मनीष सिसोदिया जेल में रहकर आया है, सत्येंद्र जैन जेल में रहकर आया है। इसके पार्टी के जितने भी कहता था ना, ये मेरे पार्टी के हीरा है, हीरा, तो एक एक हीरा केजरीवाल का जेल यात्रा करके आ गया और सबको केजरीवाल ने टिकट दिया है। तो केजरीवाल बिल्कुल एक अलग चाल चरित्र और चेहरा वाला आदमी प्रतीत होता है। और अपने अहंकार में उसे क्या सही है क्या गलत है इसकी सुध भी नहीं रहती है। जो आदमी जनता की सेवा करने के लिए आया था, आज वो टीवी पर बैठकर बड़े बेशर्मी के साथ कहता है कि यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलेगा। आप कभी सोच सकते हैं, ऐसे केजरीवाल की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते होंगे। तो दूसरी ओर क्या हो रहा है दोस्तों, कि जैसे जैसे चुनाव प्रोग्रेस कर रहा है, बीजेपी भी अपने फुल फ्लेड क्षमता में आ रही है, अपने नए नए घोषणा पत्र जारी कर रही है, केजरीवाल की बौखलाहट बढ़ रही है। और इस जैसे जैसे केजरीवाल की बौखलाहट बढ़ रही है, केजरीवाल का शराब पीने का जो है डोज बढ़ रहा है। और शराब पीने के बाद केजरीवाल ऐसा ही कह रहा है। आज तो मृग को जो मारीच के जगह रावण को बताया है ना, कि रावण ने मृग का रूप धारण करने आया था। कल को कहेगा कि देखिएगा, दारू करने से भी कहेगा कि श्री राम की पत्नी द्रौपदी थी। और इस पर भी, इसके बाद भी जब उसे टोका जाएगा तो केजरीवाल कहेगा कि हाँ, ये लोग सब दुर्योधन बन गए हैं। तो केजरीवाल इस तरह के अनावश्यक चीजों को बीच में लाकर अपनी ही मट्टी पलीत करवा रहा है। अब तो सब लोगों को पता चल गया होगा ना, जिस केजरीवाल ने जो सनातन बोर्ड बनाया था, उसमें जितने भी साधु लोग आए थे, जो ये कह रहे थे कि केजरीवाल से बड़ा मतलब हिंदू कौन हो सकता है, उनकी भी अगर आंखें अब तक नहीं खुली हैं या फिर उनको भी केजरीवाल ने कुछ पिला दिया है, तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूं। लेकिन दिल्ली के हर एक लोगों का अब तो नजर खुल जाना चाहिए कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी की राजनीति कर रहा है, आरोप की राजनीति कर रहा है, गुंडागर्दी की राजनीति कर रहा है, क्रिमिनल और क्रिमिनलाइजेशन की राजनीति कर रहा है। तो केजरीवाल के इन सब राजनीति को अब बंद करने का समय आ गया है। दिल्ली वालों, अपने वोट से इस चीज को आप बंद कीजिए।
इस तरह की जो हिमाकत है उसको बंद कीजिए और दिल्ली, एक शांत दिल्ली को मतलब कि आगे बढ़ने दीजिए। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बीजेपी को भी थोड़ा अपना चुनाव प्रचार जो है आक्रामक रूप से अब करना चाहिए। केजरीवाल ने कहता है कि बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन है। भाजपा को भी पूछना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन है, क्योंकि जिस आदमी को आम आदमी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर रखा है, स्वघोषित सीएम कैंडिडेट है, वो तो जेल जाने वाला है। उसके ऊपर जैसे ही चार्जशीट लगेगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल दिया है, वो आदमी बेल पर बाहर है। और बेल की कंडीशन 3 प्रमुख कंडीशन है। पहला कंडीशन, केजरीवाल सीएम कार्यालय नहीं जा सकता है। दोस्तों आप बताइए, जब कोई बंदा सीएम कार्यालय जा ही नहीं सकता है तो फिर वो सीएम किस बात का है? क्या वो सीएम के बाहर बैठ के वो काम करेगा क्या? दूसरा कंडीशन ये है कि वो अपने विधायकों और अधिकारियों की बैठक नहीं ले सकता है। जब वो अपने विधायकों और अधिकारियों का बैठक नहीं लेगा तो क्या वो अपनी अम्मा और अपने अब्बा के साथ मीटिंग करेगा क्या? किसके साथ बताओ मीटिंग वो करेगा? क्या करेगा मीटिंग में? अकेले बैठ कर? और तीसरा जो कंडीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर लगाया कि वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकता है। तो हाँ, केजरीवाल इसके बिना काम चला सकता है, क्योंकि केजरीवाल अब तक 12-13 साल से मुख्यमंत्री है। वो किसी भी कागज पर आज तक साइन नहीं किया है। जब आज तक साइन नहीं किए बगैर वो काम चला लिया है तो वो आगे भी काम चला लेगा। तो ये सब कारणों के कारण बीजेपी को बड़ा स्ट्रांगली पूरे दिल्ली में पोस्टर छपवाना चाहिए कि दिल्ली के सीएम के ऊपर ये सब प्रतिबंध है। तुम हमसे पूछ रहे हो कि तुम्हारा दूल्हा कौन है, बिना घोड़ी के बारात निकाल रहे हो और टिकट ब्लैकिया बारात में नाचते हुए चल रहा है, तो उससे पूछो कि तुम्हारे संजय सिंह से पूछना चाहिए कि तुम्हारे अब्बा जो केजरीवाल हैं उसकी बारात तो सीधा तिहाड़ जल जाएगी। वो तो पहले ही रिजेक्टेड दूल्हा है, तो फिर तुम्हारा फिर मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है? तुम्हारा दूल्हा कौन है? तो ये सब चीजें एग्रेसिवली रूप से बीजेपी को सामने रखना चाहिए। पता नहीं बीजेपी क्यों नहीं रख रही है। बीजेपी को इन सब चीजों के साथ आना चाहिए। केजरीवाल जैसा उल्टा पुल्टा बेमतलब का जो स्टेटमेंट देता है कि रावण ने मृग का रूप धर के आया था, तो बीजेपी को ये बताना चाहिए कि केजरीवाल ये सब शराब के नशे में बोलते हैं तो ये सब चीजें बोल जाते हैं, वैसे केजरीवाल को सारा पता है। तो ये सब चीजें बीजेपी को सामने रखना चाहिए और बिल्कुल एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहिए, केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करना चाहिए, तो ही केजरीवाल को हराया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।